हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है और काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम क्वालिटी अच्छी रखिए। तो शायद आपके फ़ोन की क्वालिटी के उधर से इशू हो सकता है, आप उसको बढ़ा के देख सकते हैं, क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आज जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आपको, वो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे कुछ रीजनिंग के और कुछ रहेंगे हमारे जीके के। तो दोनों मिक्स हैं। और यहाँ रीजनिंग है, रीजनिंग मेरी कह सकते हो एवरेज है, बट रीजनिंग में समझा नहीं पाती हूँ, मुझे तो समझ आती है अच्छे से। तो रीजनिंग के मैं आंसर्स जो करेक्ट होंगे वो टिक कर दूँगी, तो आप उनको सॉल्व करके देख सकते हो और उससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपके एंट्रेंस में किस टाइप के या किस लेवल के क्वेश्चंस रीजनिंग में या मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो इसका हमारा आंसर है जौ की फसल। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका उत्तर सबको पता है, कब लड़ा गया था हमारा ये 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो थर्ड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा 1946। तो संविधान सभा का कब गठन हुआ था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है हमारा नित्यानंद स्वामी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो सबको पता ही है, 8 है। तो अब हमें अब पता ही है कि 28 हमारे राज्य हैं और 28 कह रही हूँ, 8 हमारे क्या है? केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, 28 और 8 है अभी हमारे। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आपको ये बताना है। तो तिलहन, जो हमारी सरसों होती है, ठीक है, तो उससे संबंधित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो मुझे लगता है सबको इसका उत्तर पता होगा। तो उत्तर प्रदेश इसका जो है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो 9 में है, ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर भी सबको पता होगा, गंगा किनारे स्थित है और कई लोग घूमने भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी, कोसना, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि मैंने इसको इसी तरीके से याद किया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। हमारा क्वेश्चन नंबर है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सबको पता है समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सेवा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको नहीं वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो होता है हमारा राज्यपाल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता ही है कहाँ पे स्थित है ये, तो ये हमारी है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, निम्नलिखित में से भारत में 4 धाम यात्रा का भाग नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है, लेकिन वाराणसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, लोटस टेम्पल पता ही होगा कहाँ पे है, शिमला में तो नहीं है जिसने भी ये लगाया है। तो लोटस टेम्पल हमारा है दिल्ली में, तो सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति फिला और सोफिया से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा है देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन
कब किया जाता है? तो योगात्मक मूल्यांकन हमारा होता है सबमिटिव असेसमेंट, जिसको हम इंग्लिश में सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये सत्र के बीच में नहीं होता है, ठीक है, वो फॉर्मेटिव होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो है सत्र के अंत में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबमिट करना, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स मैंने अपने लेवल पर भी बनाई हुई है और जहाँ वो यूज़ हो सकती है वहाँ मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। तो सबमिट करना मतलब सब कुछ हमने सबमिट कर दिया है, यानी हम एंड में सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है। योगात्मक अगर हिंदी में याद नहीं रहता तो सबमिटिव, कुछ ट्रिक्स हम हिंदी से इंग्लिश से लगा सकते हैं। हमें पढ़ाई को ज़्यादा वो नहीं बनाना है, थोड़ा सा अगर ट्रिक से काम चल जाता है तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो अंत में, तो बी ऑप्शन हमारा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों की शिक्षा का पहला स्कूल परिवार होता है, सबको पता ही है इसका आंसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन, ये भी सबको पता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो जो हमारी NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो हमारी आधारित है, पता है ना सबको इस पैटर्न पे 5+3+3+4, ठीक है। तो ये इस पे आधारित है और इसको भी अंदर इसके कैटेगराइज किया गया है, तो आपको पता होगा। अब उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है रीजनिंग, और यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ और ये तो इजी है, मल्टीप्लाई करना है आपको तो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स है वो मैं टिक कर रही हूँ, और यहाँ मैं बता दूँ कि जितने भी जो आंसर्स हैं यहाँ पे वो जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के थ्रू मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं कोई अगर आंसर गलत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आंसर है हमारा डी। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो 4 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 3x + 4 = 13 में x का मान क्या है? तो बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 120 का कितना प्रतिशत 90 होगा ये बताना है। तो इसका आंसर है हमारा 75। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत होता है, कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो है 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग का ही, हल कीजिए। तो यहाँ पे ये बॉड मास का जो है नियम अप्लाई होता है, सबको पता ही होगा, और नहीं पता हो तो प्लीज़ इसको चेक कर लेना एक बार। तो इसका जो आंसर हमारा 37 निकल के आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ये वाले क्वेश्चन मेरा दिमाग घूम जाता है, पता नहीं क्या ही, मतलब मुझे बहुत गंदे लगते हैं। तो इसका जो आंसर 65 है, इसको जब आप ये श्रृंखला पूरी करेंगे, पैटर्न पूरा करेंगे, देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। और ये वाले क्वेश्चंस मेरे इतने फेवरेट है, मैंने बहुत सॉल्यूशन किया है इनका, बहुत मैंने प्रैक्टिस लगाई है जिस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो मतलब मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस को करके, नींद भी नहीं आती, नींद आ रही हो तो मैं ऐसे क्वेश्चन करने बैठ जाती थी लाइब्रेरी में, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। इनको सॉल्व करके देखिएगा, हो जाएंगे इजीली, इतना ही लेवल आता है आपके एंट्रेंस में। और ये जो मैं करवा रही हूँ आपको, ये सिर्फ आपको इसलिए है कि आपको थोड़ा सा आइडिया पता लग पाए कि किस तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम आ सकता है, और ऐसे ही आता है एंट्रेंस में, इससे ऊपर का लेवल नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर, प्रस्तुत श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है 121। उसके बाद ये पिंक को ये लिखा जाता है, ये तो कर ही लोगे आप इजीली, तो इसका जो आंसर है 1854 इसका आ जाएगा। उसके बाद हमारा है, यदि पिछले ये जो हमारा है कैलेंडर से क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर है बुधवार। इसको सॉल्व करके देखना भाई, सॉल्व ज़रूरी करना है क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। उसके बाद हमारे फिर से जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता ही है कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून या 5 जुलाई? 5 जून को मनाया जाता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ जी, और जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। कभी आपको टाइम मिले तो उनके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37, भारत की सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील है। क्वेश्चन नंबर 38, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर, अभी प्रेजेंट में, सबको पता ही है। अब है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो ये क्वेश्चन सबको ही पता है, बछेंद्री पाल इसका आंसर है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। और ये जो पेपर जिस यूनिवर्सिटी का है, उस टाइम मैं रॉक गार्डन ही घूमने गई हुई थी, और मैंने जो है पोस्ट भी लगाई थी यूट्यूब पे। तो जिन्होंने शायद देखी हो, मे भी शायद जिनको नहीं पता हो तो आंसर मिल गया हो। तो चंडीगढ़ इसका आंसर है। रॉक गार्डन वो चंडीगढ़ में है और बहुत अच्छा गार्डन है। कभी टाइम मिले आपको तो या आसपास कहीं जा रहे हो तो ज़रूर घूम के आइएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हम हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, केदारनाथ मंदिर में किस भगवान से संबंधित है? तो सबको पता है, भगवान शिव से रिलेटेड है हमारा केदारनाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो हल्द्वानी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, द एग्ज़ाम वॉरियर। तो सबको पता है किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। तो ये सबको पता होगा द एग्ज़ाम वॉरियर किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर। तो पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी, सबको पता होगा। कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? तो गंगा, यमुना, अलकनंदा। ठीक है, सतलुज नहीं बहती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सतलुज नदी कहाँ बहती है। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? तो विंग्स ऑफ फायर आपकी जो लिखी है वो लिखी है APJ अब्दुल कलाम जी ने। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुंशी प्रेमचंद जी का दूसरा उपनाम क्या था, ये आपको बताना है। तो 49 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है धनपत दास। और जो आंसर की है उसमें नवाब राय दिया हुआ है, बट जितना मैंने पढ़ा है और आई थिंक मैंने गूगल भी किया था, तो उन धनपत राय इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आपको क्या लगता है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ रहे, धनपत दास ही मैंने पढ़ा है, उनका शुरू से ऐसा नाम के उपनाम था। नवाब राय के ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था। बट जो भी है आप अपनी राय इस बारे में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 है उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो कब मिला था उनको? 1913 में। और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और इससे आपको लेवल पता चल जाए कि ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है एग्ज़ाम का, जितना कि मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मैम नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, मैम प्लीज़ कुछ PDF दे दीजिए। तो इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा था कि अगर आप वीडियोस भी देख लेते हो तो आई थिंक इनफ है, क्योंकि इससे ऊपर और कुछ नहीं आता है। ईजी आता है आपका जो एंट्रेंस ही पेपर है। ठीक है, कोई जॉब का एग्ज़ाम नहीं है तो इतना टफ दे देंगे, तो इसलिए। तो होप वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।